हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, कल के वीडियो में आपको ग्लोब के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन के माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का कैसे निर्धारण किया जाता है उसके बारे में बताया गया। जैसा कि आपको कल बताया गया कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ऐसे ही जैसे जैसे मान लो यदि हम 15 रेखाओं को पार करते हैं तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60, अर्थात 1 घंटा पार करते हैं। यानी कोई देश 0 डिग्री मानक देशांतर पर स्थित है और वहाँ पे जो समय है वो वहाँ पे उस समय 12 बज रहे हैं, और वही 15 देशांतर रेखाओं को पार करने के बाद अगर वहाँ पे कोई देश निर्धारित है, स्थित है, ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो उस देश में समय होगा वो वहाँ पर 1 बजेगा, यानी 1 घंटा इसमें प्लस हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो मानक देशांतर से वेस्ट में कोई 15 डिग्री देशांतर पे यानी कि उस रेखा पे अगर स्थित है तो ऐसे में क्या होगा कि 1 घंटा इस 12 जो समय निर्धारित होगा 0 डिग्री पे उसमें से 1 आवर्स माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 11 बजेंगे। तो इस तरह से हम समय का निर्धारण करेंगे। अब मैंने दूसरा टॉपिक ज़्यादा कि किसी भी चीज़ को हम डेट्स अगर कैसे होंगे तो डेट्स कैसे निर्धारित होते हैं, उसके लिए भी सिर्फ यही प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया है। 1884 में एक विभिन्न देशों के साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निश्चित किया गया कि चलो हमने 0 डिग्री को स्टैंडर्ड टाइम तो मान लिया, हमारे पास कोई ऐसी भी लाइन है क्या जिसके आधार पर हम अपनी डेट्स निर्धारित करें, तिथि निर्धारित करें, यानी तिथि हमारी जो है परिवर्तित होती रहे। उस आधार पे सबने देखा कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम जब इधर से जा रहे हैं तो 180, और इधर से 0 डिग्री हम वेस्ट की तरफ से जा रहे हैं तो भी 180 पे पहुंच रहे हैं। तो दोनों में जो कॉमन 180 है, उन सभी ने मिलकर आपस में बैठकर 180 को, यानी 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यह रेखा कैसे इंपॉर्टेंट है, इस रेखा के माध्यम से ही हम किसी भी देश में जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय इसकी बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है। मान लो कोई भी व्यक्ति ऐसे 0 डिग्री या कोई भी देश यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और वहाँ पे जिस समय वो व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है उस समय यहाँ से लेकर और वो जब 180 डिग्री पे पहुँचता है तो मान लो यहाँ पे अगर कोई जैसे 6 जून हो रहा है इस समय, 180 पे पहुँचते ही कोई भी व्यक्ति इसे क्या करेगा कि उसमें एक जो डेट है इसमें से एक माइनस कर लेगा। एक माइनस करने के बाद से यानी कि जब वो वेस्ट में पहुँचेगा, इधर से ईस्ट से होते हुए वेस्ट में पहुँचेगा तो वो एक दिन माइनस कर लेगा, यानी कि वहाँ से उसका 5 जून हो जाएगा वहाँ पे। और वही जस्ट इसके अपोजिट 0 डिग्री ध्यान से जब वेस्ट की तरफ हम चलेंगे और जब हम ईस्ट में हमारी एंट्री होगी तो उस समय हम क्या करते हैं, इस 6 में एक प्लस कर लेते हैं। एक तो 6 में माइनस हो गया, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे, और इस 6 में हमने एक प्लस कर लिया जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे। बस इतना ही अंतर है, जैसे टाइम में हुआ था कि जब हम वेस्ट में चलते हैं तो 1 आवर्स माइनस करते हैं और इधर चलते हैं तो 1 आवर्स उसमें वो हमारा प्लस होता जाता है। वही सेम स्थिति है, ईस्ट से वेस्ट चलेंगे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो एक डेट उसमें माइनस कर लेते हैं, लेकिन जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हम एक प्लस कर लेते हैं। इस तरह से तिथि का निर्धारण होता है। तो इस तरह से ग्लोब का जो टॉपिक है अब तक
लगभग ये आपके 5 वीडियो हो गए। 5 वीडियो के माध्यम से ग्लोब एक तरह से आपको क्लियर हो गया, और ये ज़रूरी था। भूगोल पढ़ने से पहले, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हर जगह आप इन अक्षांश रेखाओं से आपका पाला पड़ेगा। इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ऐसे इतने सारे शब्द आपके बीच में आएंगे। उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन सी ऐसी जिसमें भारत की स्थिति क्या है, कौन सी रेखा है कि जो भारत को बीच से काटती हुई गुजरती है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहीं ना कहीं से इन सभी क्वेश्चनों को का आंसर देने के लिए आपको इसकी मदद की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि सबसे भूगोल पढ़ाने से पहले मैं इन जो मुख्य चीज़ें हैं इनको मैं आपको बता दूं, और इसके बाद फिर मैं आपको आपका पहला चैप्टर जो है भूगोल में, उसके बारे में अब बताना शुरू करूंगा। यानी कि आप नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आशा करता हूं कि अभी इस ग्लोब के माध्यम से जितना भी वर्क मैंने आप सभी बच्चों को दिया है वो सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करके इसका एक अभ्यास कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, ताकि आगे के काम कराने में हमें भी सुविधा हो और आपको भी सुविधा हो। धन्यवाद।